देवियों एवं सज्जनों, आइए सुनते हैं संतों की वाणी। संकलनकर्ता श्री ब्रिजलाल सतनामी, सिंगारपुर मौली। आवाज श्री रवि वैष्णव, सिंगारपुर मौली। किसी दयालु ईश्वर ने मनुष्य के किसी वर्ग को जन्मजात पूज्य तथा किसी वर्ग को जन्मजात अछूता बनाकर भेजा है। यह दूसरी असत्य तथा जहरीली धारणा है। आज भी पंडित संप्रदाय कहता घूमता है कि शास्त्रों में प्रभु की वाणी है, पूज है विप्रशील गुण नहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। चतुर पुरोहित वर्ग को अपनी जो बात ज्यादा कमजोर लगी उसे किसी प्रभु के मुख से कहलवा दी, चाहे वे प्रभु उस बात के बिल्कुल खिलाफ रहे हो। यह प्रभुवाणी मनुष्य को छल रही है। कबीर साहब ने कहा है कि यदि वर्ण एवं जातिगत भेद किसी ईश्वर का किया होता तो वह उनके अंगों में कुछ हेर फेर की शारीरिक लक्षण अलग कर दिया होता। यदि मनुष्य सामायिक त्याग करने योग्य वस्तुओं का त्याग नहीं करता है तो उसे स्वयं तथा दूसरों को दुख की प्राप्ति होती है। कि कई में त्याग का अभाव होने से वह श्री राम जैसे पुत्र को वनवास देकर राजा दशरथ का प्राणघातक, परिवार तथा समाज का पीड़क और लंका कांड का कारण बनी। युधिष्ठिर ने जुए का त्याग नहीं किया तो उसका घर पतन हुआ। दुर्योधन ने पांडवों में त्याग की शक्ति न होने से वे कौरवों से लड़कर दोनों पक्षों का ही विध्वंस नहीं किए परंतु पूरे भारत का पतन किए। श्री कृष्ण के पुत्र पौत्र में त्याग की भावना न होने से वे अहंकारवश एक दूसरे को मारकर अपना सर्व विनाश कर लिए। विभीषण और सुग्रीव त्याग से रहित होने से सभी पुरुषों द्वारा सदैव निंदनीय रहे और है। यद्यपि धर्म शब्द से अनेक लोगों को घृणा है। मार्क्स ने जो कहा धर्म अफीम है वह ठीक कहा, क्योंकि धर्म के नाम पर कत्लेआम हुआ, वैनमस्य हुआ। धर्म के नाम पर मानवता को नहीं समझा गया। शराब खाने में तो हिंदू, मुसलमान, ईसाई आदि सब इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में इकट्ठे नहीं हो सकते। इसलिए धर्म तो मनुष्य को विलग करता है, बल्कि शराब खाना ही इकट्ठा करता है। ऐसा धर्म जिसमें संकुचितता हो, जिसमें कटुता पैदा होती हो, वह धर्म अफीम नहीं तो क्या है। जो वास्तविक धर्म है, जो हर अंतर आत्मा महसूस करती है, वह अफीम नहीं है। वह जो अफीम खा लिया हो उसके नशा को दमन करने के लिए महाऔषधि है, और वह है मानवता। मानवता का अर्थ है मानव और मानव के बीच में कोई खाई ना हो, कोई दीवार खड़ी ना की जाए, सबसे जो एकात्म है उसको देखा जाए। हमारी दृष्टि विभाजक रेखा पर रहती है, मिलन बिंदु पर नहीं। जीवन में विभाजक रेखाएं हैं। जैसे संसार में जितने लोग हैं सबके चेहरे अलग अलग प्रकार से हैं, किंतु सबका चेतन स्वरूप एक समान है। हे चेतन मानव, तू ही ज्ञान विज्ञान का कोष है। तेरे में ही परख की महान शक्ति है, परंतु तू अपनी महानता को न पहचान कर स्वयं को दीन बना लिया है। तू इंद्रियों का गुलाम बना, मन का गुलाम बना और गंदी गंदी आदतों का गुलाम बना। तू अपने अखंड तृप्त ज्ञान स्वरूप को भूलकर विषयों के पीछे बिलबिलाता है। इससे अधिक तौहीन की बात और क्या हो सकती है। तू मलिन काम का घृणित परिणाम अनेक बार भोग चुका है। अनेक बार क्रोध के फल में पेट भर पश्चाताप कर चुका है। लोभ के परिणाम से भी तू अपरिचित नहीं है। तेरे जीवन के सारे दोष तुम्हें अनेक बार ज्ञाता, सब जड़ दृश्यों श्रेष्ठ होकर भी सबसे नीचा हो रहा है। यही है स्वरूप अज्ञान है, परखहीनता। तू ही कल्पित देवी देवताओं तथा महापुरुषों के कागज या कपड़े आदि पर चित्र बनाता है, और तू ही उनकी काष्ठ, पत्थर एवं धातुओं की मूर्ति गढ़ता है, और तू ही अनेक सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करता है, रोता बिलखता एवं उनसे भोग और मोक्ष मांगता है। नदियों, पेड़ों, पहाड़ों, पत्थरों पर तू कहाँ
कहाँ नहीं सर पटकता है। तू नहीं समझता कि तू कौन है। जन्मदाता माँ बाप तो कुत्ते के पिल्ले और गधे के बच्चों को भी मिल जाते हैं, लेकिन संस्कारदाता माँ बाप तो किसी खुशनसीब औलाद को ही मिलते हैं। वे पुत्र बड़े खुशनसीब हैं जिन्हें बचपन में माँ बाप ने उनकी उंगली पकड़कर सिर्फ चलना ही नहीं सिखाया बल्कि मंदिर जाना भी सिखाया। अपने बच्चों को सिर्फ कंधों और गोद में मत बिठाइए बल्कि उन्हें संस्कार की पाठशाला में भी दाखिल कराइए। अपने पिल्ले के सुख की चिंता तो कुतिया भी कर लेती है। माँ तो वह है जो अपनी संतान के सुख के साथ अच्छे संस्कार की भी चिंता करती है। दुनिया में बुराइयां हैं क्योंकि अच्छे लोग अपने जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। अच्छे लोग एकांतवासी होते जा रहे हैं। अपने प्रतिष्ठा और नाम को बचाए रखने के लिए लोग बुरे लोगों के लिए कुर्सी खाली कर रहे हैं। याद रखना, कुर्सी कभी खाली नहीं रहती। अच्छे लोग उस पर नहीं बैठेंगे तो स्वाभाविक है बुरे लोग उस पर कब्जा कर लेंगे और फिर संचालन की डोर उनके हाथों में होगी। इस देश में आज यही हो रहा है। परिणाम सबके सामने है। भगवान के सामने दीप जलाओ तो इस बात का अहंकार मत करना कि मैंने दीप जलाया। अरे तुम क्या दीप जलाओगे? भगवान के समक्ष कुदरती दो दीप तो जलते ही रहते हैं। दिन में तो सूरज जलता है और रात में चंद्रमा जलता है। तुम्हारा दिया सूरज और चांद का मुकाबला तो नहीं कर सकता, ना तो फिर अहंकार क्यों? बस इतना ही विचार करना कि हे प्रभु, मैं नदी के जल से सागर को पूज रहा हूँ, दीपक से सूरज की आरती उतार रहा हूँ। हे प्रभु, तेरा ही तुझको अर्पण कर रहा हूँ।